हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वुहांग ने अपनी गन निकाली थी और वो 25वें विजार्ड मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा था। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग ट्रिगर को दबाने वाला होता है और वो 25वें विजार्ड मास्टर की तरफ फायर करने वाला होता है और ये सब कुछ 25वां विजार्ड मास्टर भी देख रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद उसे भी डर लगने लगता है। उन दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में थी और सच में फ्रेंड 25वें विजार्ड मास्टर की तो बैंड बज चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं वुहांग उसे सचमुच में जान से ना मार दे। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है, क्या तुम मुझे सच में जान से मार दोगे? और 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम हमें यहाँ से जाने दो, हम तुम्हें निर्दोष साबित कर देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग अपनी गन को नीचे कर लेता है और वो 25वें विजार्ड मास्टर को जाने देता है। वुहांग अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर मैं इसे अभी जान से मार देता हूँ तो सभी लोगों को यही लगेगा कि हम डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इसे जान से मार दिया। उसके बाद वुहांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम जाके सभी को बोल दो कि हम किसी भी डार्क पावर का इस्तेमाल नहीं करते और ये ब्लास्ट हमारी वजह से नहीं हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी वुहांग, कार्ना और कैसी को घूर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वुहांग बोलता है कि तुम सभी लोग हमें इस तरह घूरना बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वां विजार्ड मास्टर उठकर उन लोगों के पास जाता है और उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ एक हादसे की वजह से हुआ है, यहाँ पर कोई भी डार्क पावर का इस्तेमाल नहीं करता। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि आखिरकार आज मैं बाल बाल बच गया, आखिरकार मैंने अपना आधा काम कर दिया, मैंने वुहांग के जितने भी प्रोडक्ट थे उन सबको बर्बाद कर दिया है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बोलने लगते हैं कि क्या ये सचमुच एक हादसे में हुआ था? ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है, हाँ हाँ, ये सब कुछ एक सिर्फ हादसे में हुआ है। उसके बाद वुहांग बोलता है कि आखिरकार मानना पड़ेगा, स्टार्न को बहुत ज्यादा डैमेज आया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी सही सलामत हैं। उसके बाद वुहांग कार्ना, कैसी और लाटेस को बोलता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाटेस की लैब दिखाई जाती है। उस लैब के अंदर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, वो बहुत सारा ड्रिंक पी रहा था और फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कैसी होती है। कैसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। कैसी ड्रिंक कर रही थी और साथ में रोए ही जा रही थी कि आखिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमारे जितने भी प्रोडक्ट डिवाइसेस थे वो सारे तबाह हो चुके हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद लाटेस बोलती है कि ये सारी गलती मेरी है, अगर मैंने उस लड़की को शॉप संभालने के लिए ना दिया होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सुनने के बाद कार्ना लाटेस को बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद वहां कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वहां पर जितनी भी जगह होती है वो सारी जगह हिलने लग जाती है। तभी वहां कहता है कि आखिरकार ये आवाज कैसी आ रही है। उसके बाद वो सभी लोग उस लैब से बाहर निकल कर जाते हैं और टाउन के अंदर देखते हैं तो टाउन के अंदर एक और ब्लास्ट हुआ होता है। ये देखने के बाद कार्ना वहां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर फिर से एक बार ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद वहां बोलता है कि आखिरकार ये ब्लास्ट हमारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसे जरूर किसी ने करवाया है। दूसरी तरफ कार्ना सोच रही होती है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कौन कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 25वां विजार्ड मास्टर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, आखिरकार अब मेरा प्लान पूरी तरह से काम करेगा। मैं वीडियो आगे बताऊं उससे पहले बता देता हूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दो। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि पिछली बार मैंने गलती की थी, मुझे सिर्फ उनका सामान तबाह नहीं करना चाहिए था बल्कि मुझे वहाँ के लोगों को भी मार देना चाहिए था और सारा इंजाम वुहांग और उसके साथियों पर डाल देना चाहिए। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि इस मैप के अंदर जितनी भी जगह दिखाई दे रही है हम उन सभी जगहों पे ब्लास्ट करेंगे और सारा इंजाम वुहांग और उनके साथियों पर डाल देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अपने मैजिक के डिवाइस से सारा कुछ देख रहे होते हैं कि आखिरकार टाउन में कहाँ कहाँ ब्लास्ट हो रहा है और क्या हो रहा है। ब्लास्ट को देखने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर तो खुश हो जा रहा था कि आखिरकार उसका प्लान काम कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई होती है और सभी लोग परेशान हो रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कार्ना, कैसी और लाटेस ये सभी लोग मिलकर ढूंढ रहे थे कि आखिरकार ये सब किसने किया है। तभी कैसी की नजर कुछ पत्थरों पे पड़ती है और उस पत्थरों को देखने लगती है। तभी कैसी को पता चलता है कि शायद उसके नीचे कोई दबा हुआ है और फिर कैसी उन पत्थरों के पास जाती है और सभी पत्थरों के हटाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद कैसी एक एक करके जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी पत्थरों को हटा देती है और फिर कैसी देखती है कि इन पत्थरों के नीचे वो स्वॉर्ड वाला लड़का दबा हुआ था। अगर आप इस लड़के को भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये एपिसोड 17 में आया था और ये वही लड़का है जो वुहांग को बोलता था कि आप मेरे मास्टर बन जाइए। उसे इस हालत में देखने के बाद कैसे रोने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? तभी पीछे से वुहांग आता है और बोलता है कि इसके साथ में तो एक छोटी सी लड़की है, क्या ये उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? और वुहांग अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि शायद ये इसे बचाने की ही कोशिश कर रहा था, शायद वो लड़की पत्थरों के नीचे दबने वाली थी, तभी ये बीच में आ गया और इसके साथ ये भी दब गया। तभी कैसी को याद आता है कि ये कोई और लड़की नहीं है बल्कि ये वही लड़की है जिससे कैसी रास्ते में टकराई थी, जिसे कैसी रुककर सॉरी बोलना चाहती थी लेकिन वो उसे बोल नहीं पाई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता
होता है कि उस स्वॉर्ड वाले लड़के को होश आ रहा होता है, उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। होश में आते ही वो लड़का बोलता है कि हे मास्टर, क्या ये आप हैं? तभी वुहांग बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ। तभी वुहांग बोलता है कि आखिरकार तुमने इस छोटी सी लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? ये सुनने के बाद वो स्वॉर्ड वाला लड़का बोलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है। और फिर स्वॉर्ड वाला लड़का बोलता है कि चाहे मेरी बहन क्यों ना हो या फिर कोई और होता, मैं उसकी जरूर मदद करता। ये सब कुछ बोलने के बाद वो स्वॉर्ड वाला लड़का फिर से बेहोश हो जाता है और कैसी उसे जगाने की कोशिश करती है कि हे तुम उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो स्वॉर्ड वाला लड़का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद कैसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये सब कुछ उस 25वें विजार मास्टर ने ही किया है। और कैसी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में उल्टा सीधा बोले जा रही थी। वो बोलती है कि अगर हमने 25वें विजार मास्टर को पहले ही जान से मार दिया होता तो ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। तभी कारना बोलती है लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए कि ये सब कुछ उस 25वें विजार मास्टर ने किया है, तभी हम उसका कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद कैसी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि हमें सबूतों की क्या जरूरत है, मैं उसे वैसे ही जान से मार दूंगी और जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पूरी ट्राइब को लाऊंगी यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए। उसके बाद कैसी बोलती है कि मैं उसे जान से मारने के लिए जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार के रहूंगी। और फिर कैसी उसे जान से मारने के लिए जाने लगती है। तभी वहां उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि हे कैसी रुक जाओ, तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकती हो, हम बिना किसी प्लान के उसे इस तरह जान से नहीं मार सकते, और अगर हम उसे जान से मार भी देंगे तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा और अकेले जाने पे वहाँ पे खतरा है, तो इसलिए प्लीज तुम मत जाओ, यहाँ पे रुको, हमारे साथ रहो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इंसी और टैसी ने डाइस उछाला होता है, डाइस में 40 आया था, इसी वजह से अब वहां के साथ कुछ अच्छा होगा। तभी कैसी रुक जाती है और वहां से गुस्से से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे हम 25वें विजार मास्टर को हरा सकते हैं? अगर तुम्हारे पास प्लान है तब तो मैं रुकूंगी, वरना फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, उस 25वें विजार मास्टर को मैं जान से मार के रहूंगी। यहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती है। तभी पीछे से लाटेस आती है और लाटेस वहांग से बोलती है कि वहांग तुमने जो मैजिक करने के लिए कहा था वो मैजिक मैंने कर दिखाया। ये सुनने के बाद तो वहांग को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वहांग पीछे मुड़ जाता है और उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है और वो लाटेस को घूर कर पूछता है कि हे लाटेस, क्या तुमने वो मैजिक सचमुच में कर दिखाया है? उसके बाद लाटेस हड़बड़ी में बोलती है हाँ वहांग, मैंने सचमुच में वो मैजिक कर दिखाया है, लेकिन वो मैजिक बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी वो मैजिक सीख लिया और मैंने करके दिखा दिया। जैसे ही वहांग को पता लगता है कि लाटिस ने कर दिखाया है, ये सुनने के बाद वहांग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो लाटिस को पकड़ लेता है और उसे हवा में उछालने लगता है। उसके बाद लाटिस बोलती है कि तुम सभी लोग मेरे साथ आओ। ये सब कुछ सुनने के बाद कैसी भी रुक जाती है और वो भी लाटिस के साथ जाने लगती है। जाते टाइम लाटिस अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि ये वहांग की वजह से कि आज वो इतनी खुश है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लाटिस को अडॉप्ट किया गया था और उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी और लाटिस अकेले बैठकर सोचती थी कि वो भी हवा में उड़ना चाहती थी, वो हवा में उड़कर अंतरिक्ष में जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और वहांग की वजह से आज वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वहांग उसे हर बात के लिए सपोर्ट करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुंच चुके थे। वो कोई और जगह नहीं बल्कि एक गटर होता है। और फ्रेंड्स, मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, इन्हें लैब बनाने के लिए सिर्फ गटर वगैरह ही मिलता है क्या? कोई ढंग की जगह नहीं मिलती? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गटर के अंदर एक और लैब होती है जहाँ पे लाटिस अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ पे वो नए डिवाइस बना रही होती है। उसके बाद लाटिस बोलती है कि आखिरकार ये है मेरा मैजिक, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना मैजिक। फ्रेंड्स, मैं तुम्हें बता दूं कि वहांग ने लाटिस को बोला था कि हमें एक ऐसा मैजिक चाहिए जिसकी वजह से हम पास्ट में जा सके। इसीलिए पास्ट में जाने के लिए लाटिस ने एक टाइम मशीन बनाई थी जिसकी वजह से हम 10 दिन पीछे टाइम में जा सकते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद तो वहांग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि अब वो 10 दिन पीछे टाइम में जा सकता है। और ये सब कुछ देखने के बाद कैसे और कारना को कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि भला हम इस चीज से उस 25वें विजार मास्टर को कैसे हरा सकते हैं। और फिर लाटिस बोलती है कि तुम इस मशीन की मदद से 10 दिन पीछे टाइम में जा सकते हो। ये सुनते ही तो वहांग टाइम मशीन के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लाटिस बोलती है कि हे वहांग रुक जाओ, अभी तक मैंने उसे इंसानों पे टेस्ट नहीं किया है, इस तरह जाने में वहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए प्लीज तुम रुक जाओ। उसके बाद वहांग बोलता है कि लाटिस तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और वो टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे ये एपिसोड हमारा एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। अगर तुम्हें जानना है कि वहांग पास्ट में पहुंचेगा या नहीं तो कमेंट करके जरूर बोलना, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।